6 जून 1981 का दिन था। बिहार के मानसी से सहरसा जाने वाली एक पैसेंजर ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। उस दिन मौसम का मिजाज कुछ ठीक नहीं लग रहा था। आसमान में काले बादल घुमड़ रहे थे और तेज हवाएं चल रही थीं। ट्रेन में बैठे यात्री इन सबसे बेखबर अपनी मंजिल तक पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा था तो कोई काम से लौट रहा था। ट्रेन में भीड़ थी, जैसा कि अक्सर भारत की ट्रेनों में होता है। लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और बाहर का मौसम धीरे धीरे और खराब होता जा रहा था। किसी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी यह यात्रा इतिहास की सबसे भयानक रेल त्रासदियों में से एक बनने वाली है। जैसे जैसे शाम ढल रही थी, मौसम और भी भयानक रूप ले रहा था। तेज बारिश शुरू हो गई थी और हवाएं तूफान का रूप ले चुकी थी। ट्रेन धीरे धीरे बागमती नदी पर बने पुल संख्या 51 की ओर बढ़ रही थी। यह पुल बदला घाट और धमारा घाट स्टेशनों के बीच पड़ता था। बाहर का नजारा डरावना था। नदी का पानी उफान पर था और हवा की गति इतनी तेज थी कि ट्रेन के डिब्बे भी हिल रहे थे। ड्राइवर शायद ट्रेन को सुरक्षित तरीके से पुल पार कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रकृति के इस कहर के आगे इंसान की कोशिशें छोटी पड़ रही थी। यात्रियों में अब थोड़ी बेचैनी होने लगी थी। खिड़कियों से बाहर देखने पर सिर्फ अंधेरा, बारिश और उफनती नदी ही नजर आ रही थी। पुल पर पहुंचते ही जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कहा जाता है कि ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिए थे। कुछ लोग कहते हैं कि ट्रैक पर एक गाय या भैंस आ गई थी, जिसे बचाने के लिए ब्रेक लगाए गए। वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि तूफान की प्रचंडता इतनी ज्यादा थी कि उसने ट्रेन की बोगियों को ही पटरी से उखाड़ दिया। कारण जो भी रहा हो, नतीजा एक ही था, भयानक और विनाशकारी। ब्रेक लगने और तूफानी हवा के जोर से ट्रेन के साथ डिब्बे पटरी से उतर गए और एक एक करके उफनती बागमती नदी में जा गिरे। देखते ही देखते सब कुछ बदल गया। जो ट्रेन कुछ देर पहले लोगों की उम्मीदों को लेकर चल रही थी, वह अब मौत का मंजर बन चुकी थी। यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल हादसा था। उस शाम बागमती नदी की लहरों में सिर्फ ट्रेन की बोगियां नहीं डूबी थीं, बल्कि सैकड़ों सपने, कहानियां और जिंदगियां भी डूब गई थीं। जो लोग अपने घरों को लौट रहे थे, वे कभी नहीं पहुंचे। जो अपने प्रियजनों का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ। उस तूफानी शाम ने सहरसा और उसके आसपास के इलाकों को एक ऐसा जख्म दिया जो आज दशकों बाद भी हरा है। यह एक ऐसी त्रासदी थी जिसने न सिर्फ बिहार को बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था और भारतीय रेलवे के सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। जैसे ही ट्रेन के साथ डिब्बे पुल से नीचे नदी में गिरे, चारों तरफ हाहाकार मच गया। एक पल में बातें कर रहे थे, वे अब अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। बोगियां पानी में डूब रही थीं और उनके अंदर फंसे लोग बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं खोज पा रहे थे। खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। चारों तरफ घना अंधेरा था और ऊपर से मूसलाधार बारिश हो रही थी। नदी का बहाव इतना तेज था कि जो लोग किसी तरह खिड़की तोड़कर बाहर निकल भी पाए, वे भी लहरों के थपेड़ों में बह गए। चीखों और पुकारों की आवाजें तूफान के शोर में दबकर रह गईं। यह एक ऐसा दृश्य था जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। अंदर का माहौल और भी भयानक था। बोगियों में पानी तेजी से भर रहा था। लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। बच्चे अपने माता पिता से बिछड़ गए थे। हर कोई बस किसी तरह सांस लेने की जगह ढूंढ रहा था। कुछ ही मिनटों में बोगियां पूरी तरह से पानी में समा गईं। सैकड़ों जिंदगियां उन लोहे के डिब्बों में कैद होकर रह गईं। जिन लोगों ने अपनी आंखों से यह सब देखा, वे आज भी उस मंजर को याद करके कांप उठते हैं। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह पानी के अंदर एक सामूहिक कब्रगाह बन गया था। नदी की सतह पर कुछ देर तक मदद के लिए हाथ उठे, कुछ आवाज। दुर्घटना की खबर आसपास के गांवों तक आग की तरह फैली, लेकिन उस समय न तो फोन थे और न ही संचार के कोई तेज साधन। रात का अंधेरा, खराब मौसम और उस इलाके का पिछड़ापन, इन सब ने मिलकर बचाव कार्य को लगभग नामुमकिन बना दिया था। जब तक प्रशासन और रेलवे के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था और तेज बहाव के कारण गोताखोरों को पानी में उतारना भी खतरनाक था। पहली कुछ रातें तो बस इंतजार और बेबसी में ही गुजर गई। नदी के किनारे खड़े लोग बस असहाय होकर अपनी आंखों के सामने बहते हुए शवों को देख रहे थे। इस हादसे में कितने लोग मारे गए, इसका सही आंकड़ा आज तक कोई नहीं जानता।
सरकारी रिकॉर्ड में मृतकों की संख्या 500 से 800 के बीच बताई जाती है, लेकिन स्थानीय लोग और प्रत्यक्षदर्शी मानते हैं कि यह संख्या कहीं ज्यादा थी। उनका कहना है कि ट्रेन में क्षमता से कहीं ज्यादा लोग सवार थे। कई लोग तो बिना टिकट के यात्रा कर रहे थे, जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। कई शव तो नदी के बहाव में बहकर बहुत दूर चले गए और कभी मिले ही नहीं। इसलिए मृतकों की सही संख्या हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गई। यह आंकड़ों का भ्रम इस त्रासदी के दर्द को और भी बढ़ा देता है, क्योंकि कई परिवार आज तक यह नहीं जान पाए कि उनके अपने उस ट्रेन में थे भी या नहीं। जब बचाव कार्य शुरू हुआ तो उसके सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा था। सबसे पहली और बड़ी चुनौती तो घटनास्थल तक पहुंचना ही था। वह इलाका बेहद दुर्गम था। सड़कें कच्ची थीं और बारिश की वजह से कीचड़ से भर गई थीं। भारी क्रेन और दूसरे जरूरी उपकरणों को वहां तक ले जाना लगभग असंभव था। नदी का बहाव इतना तेज था कि नावों को भी पानी में उतारना मुश्किल हो रहा था। गोताखोरों के पास भी उस समय आज जैसे आधुनिक उपकरण नहीं थे। वे अपनी जान जोखिम में डालकर उफनती नदी में उतर रहे थे, लेकिन बोगियों तक पहुंचना और उनमें से शवों को निकालना एक बेहद कठिन काम था। कई दिनों की मशक्कत के बाद जब पहली बोगी को बाहर निकाला गया तो उसके अंदर का दृश्य दिल दहला देने वाला था। दूसरी बड़ी चुनौती मौसम की थी। बारिश रुक रुक कर कई दिनों तक होती रही, जिससे नदी का जलस्तर कम नहीं हो रहा था। इससे न केवल बचाव कार्य में बाधा आ रही थी, बल्कि शव भी तेजी से सड़ रहे थे। शवों की पहचान करना मुश्किल होता जा रहा था। कई शव तो इतने क्षत विक्षत हो चुके थे कि उन्हें पहचानना नामुमकिन था। नदी के किनारे सैकड़ों की संख्या में शव पड़े हुए थे। प्रशासन के लिए इतने सारे शवों का अंतिम संस्कार करना भी एक बड़ी चुनौती बन गया था। यह एक ऐसी मानवीय त्रासदी थी जिसके लिए शायद प्रशासन पहले से तैयार नहीं था। संसाधनों की कमी और व्यवस्था की खामियों ने इस हादसे के दर्द को और भी गहरा कर दिया। इस हादसे में मारे गए लोगों की सही संख्या को लेकर हमेशा एक भ्रम की स्थिति बनी रही। सरकारी आंकड़े कुछ कहते थे, जबकि स्थानीय लोगों का अनुमान कुछ और था। ट्रेन में लगभग 500 टिकट वाले यात्री थे, लेकिन उस दौर में ट्रेनों में, खासकर पैसेंजर ट्रेनों में, बिना टिकट यात्रा करना आम बात थी। इसके अलावा ट्रेन में शादी ब्याह में जा रहे कई बाराती भी सवार थे, जिनका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं था। स्थानीय लोगों का दावा है कि ट्रेन में कम से कम 2000 से 3000 लोग थे। कई शव तो कभी मिले ही नहीं। वे नदी में बहकर बहुत दूर चले गए। यह आंकड़ों का खेल पीड़ितों के परिवारों के लिए किसी अपमान से कम नहीं था। वे आज भी न्याय और सच्ची जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। बचाव कार्य कई हफ्तों तक चला। भारतीय नौसेना के गोताखोरों को भी बुलाया गया। धीरे धीरे करके 5 बोगियों को नदी से बाहर निकाला गया, लेकिन 2 बोगियां कभी नहीं मिल पाईं। वे आज भी बागमती नदी की तलहटी में कहीं दफन है, अपने साथ सैकड़ों अनकही कहानियों को समेटे हुए। यह बचाव अभियान भारत के सबसे लंबे और सबसे चुनौतीपूर्ण अभियानों में से एक था। इसमें शामिल हर एक व्यक्ति ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन प्रकृति के कहर और व्यवस्था की सीमाओं के आगे वे भी बेबस नजर आए। ये हादसा इस बात का सबूत था कि जब आपदा आती है तो हमारी तैयारियां कितनी अधूरी होती हैं। इस दुर्घटना का स्थानीय समाज पर बहुत गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा। सहरसा, खगड़िया और आसपास के जिलों का शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जिसका कोई सदस्य उस ट्रेन में सवार न रहा हो। हर घर में मातम पसरा था। लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों और पड़ोसियों को खो दिया था। कई बच्चे अनाथ हो गए, कई महिलाएं विधवा हो गईं और कई परिवारों के कमाने वाले सदस्य हमेशा के लिए चले गए। उस दिन को